हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल देरोलिया एंड हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। ठीक है, कंसाइनमेंट एंड सेल के बीच का जो डिफरेंस है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। बट उसके पहले अगर आपने कंसाइनमेंट टॉपिक नहीं समझा है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ था, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो आप लोग वहां से चेक कर लेना। उसमें हमने कंसाइनमेंट क्या होता है और कब यूज होता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, एंड इस वीडियो में हमें सिर्फ कंसाइनमेंट एंड सेल के डिफरेंस पे डिस्कशन करना है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंसाइनमेंट का मतलब होता है टू सेंड, ना कि टू सेल। ठीक है, तो कंसाइनर करता क्या है, गुड्स कंसाइनी को सेंड करता है और कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स सेल करता है। ठीक है, तो जब आप अपना गुड्स किसी को सेंड कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो नहीं सकती, बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका गुड्स सेल होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लो कि अगर हम लोग शॉप पे कोई सामान परचेज करने जाते, कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते, तो जैसे ही हमने शॉपकीपर को पेमेंट किया, ठीक है, एंड गुड्स उनसे लिया, तुरंत ओनरशिप किसकी हो जाएगी, हमारी। क्या उसके बाद उस गुड्स से या उस प्रोडक्ट का सेलर से कोई मतलब होगा, लेना देना होगा? नहीं। वो प्रोडक्ट किससे बिलोंग करेगा, आपसे, मतलब बायर से। ठीक है, तो देखो पहला डिफरेंस हमने वही चीज लिखा है ओनरशिप की। अगर कंसाइनमेंट की बात करें तो क्योंकि कंसाइनमेंट पे कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, सेल नहीं करता है, तो ओनरशिप अभी भी किसके पास होगी, कंसाइनर के पास होगी। बट अगर सेल की बात करें तो सेल में जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड्स की ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी जाती है, बायर को। ठीक है, एंड ये याद रखना कि जिसकी ओनरशिप होती है उसी का पूरा रिस्क होता है, मतलब जो ओनर होगा प्रोडक्ट का उसको ही रिस्क बेयर करना होता है। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। सेकेंड पॉइंट देखो, अनसोल्ड गुड्स की बात कर रहे हैं तो कंसाइनमेंट में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा कंसाइनी के पास, कंसाइनी वो कंसाइनर को फ्रीली फॉरवर्ड कर सकता है, वापस भेज सकता है। ठीक है, बट अगर मान लो आपने मार्केट से कोई गुड्स परचेज कर लिया, ठीक, आपने पेमेंट कर दी, गुड्स परचेज कर ली, तो क्या वो गुड्स आप इजीली रिटर्न कर पाओगे? नहीं। जब तक सेलर की परमिशन नहीं होगी, जब तक सेलर अग्री नहीं करेगा, तब तक आप गुड्स उनको रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो पहले हमने बताया कि जिसकी ओनरशिप होगी रिस्क भी उसी का होगा, एंड सारा का सारा लॉस रिलेटेड टू प्रोडक्ट और गुड्स उसी को बेयर करने पड़ेंगे। तो जैसे हमने पहले पॉइंट पे बताया था कि ओनरशिप कंसाइनमेंट में किसकी होती है, कंसाइनर की, और सेल में किसकी होती है, बायर की। तो बट ऑब्वियस लॉस पे किसका होगा, कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनर का होगा एंड सेल के केस में बायर का होगा। जैसे अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि मान लो हम कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं किसी शॉप से, हमने उसकी पेमेंट कर दी है, तो बट ऑब्वियस ओनर हम है। ठीक है, अगर हम उसको लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, एंड रोड पे किसी वजह से वो उस गुड्स का लॉस हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उस गुड्स का लॉस हो जाता है, तो क्या शॉपकीपर हमें दोबारा से वो गुड्स देगा फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ओनरशिप किसकी हो गई थी, बायर की। तो पूरा का पूरा लॉस भी किसको बेयर करना पड़ेगा, बायर को, जो कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में किया भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बता रहा है रिलेशनशिप। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी जो दो पार्टीज होती है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। मतलब कंसाइनी कुछ भी करे उसके लिए लाइबल कौन होता है, कंसाइनर होता है। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करते हैं सेल में, तो सेल में किस तरह का रिलेशन बनता है, सेलर एंड बायर के बीच में डेटर एंड क्रेडिटर का। मतलब अगर आपने कैश पेमेंट कर दिया तो ठीक है, बट अगर आप क्रेडिट पे सर्विस ले रहे हो, उधार ले रहे हो, तो उस केस में सेलर जैसे ही आपको गुड्स सेल करेगा वो आपके लिए डेटर बन। सेल में जैसे ही सेलर एंड बायर के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, अगर मान लेते हैं कि कैश सर्विस है तब तो ठीक, बट अगर क्रेडिट सर्विस है तो उस केस में क्या होगा कि सेलर एंड बायर के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा, क्रेडिटर एंड डेटर का। ठीक है, मतलब सेलर को पैसे मिलेंगे और पेमेंट कौन करेगा, परचेजर। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स। जो भी गुड्स से रिलेटेड, मतलब उसको लाने ले जाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, उनको सेल करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, वो किसको बेयर करने पड़ते हैं। अगर हम लोग कंसाइनमेंट में बात करें तो वो सारे के सारे खर्चे बट ऑब्वियस किसके होंगे, कंसाइनर के होंगे,
क्योंकि कंसाइनी को सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है। पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में कि कंसाइनी को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है, तो उस गुड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो बेयर करने पड़ेंगे कंसाइनर को, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं सेल की, तो अगर सेल हो जाता है तो आफ्टर सेल उस गुड्स को लाने ले जाने का जो भी खर्चा होगा वो बेयर करना पड़ता है बायर को। जैसे मान लो हमने किसी पर्टिकुलर शॉप से फ्रिज खरीदी है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर खरीदा है, अब उसको अगर हमें अपने घर तक लेकर के आना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सेलर बोलते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर है तो आप ही को बेयर करना पड़ेगा, एंड वो सारे के सारे एक्सपेंसेस किसके हो जाते हैं, बायर, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोग का डिफरेंस था, 5 डिफरेंस, जिसमें पहला हमने देखा ओनरशिप। कंसाइनमेंट की अगर बात करें तो ओनर कंसाइनर होता है, और सेल की बात करें तो बायर होता है। नेक्स्ट है हमारा अनसोल्ड गुड्स, जितना गुड्स नहीं बिकेगा कंसाइनमेंट में, कंसाइनी इजीली वो गुड्स कंसाइनर को फॉरवर्ड कर सकता है, बट सेल में जब तक सेलर एग्री नहीं करेगा बायर वो गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता। नेक्स्ट था लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स में पहले हमने बताया कि जो भी लॉस होगा, जो भी रिस्क होगा रिलेटेड टू गुड्स, वो उसको बेयर करना पड़ेगा जिसके पास ओनरशिप होगी। कंसाइनमेंट में कंसाइनर करता है एंड सेल में बायर करता है, ठीक है। अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें तो कंसाइनमेंट में जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी वो होगा प्रिंसिपल एंड एजेंट का, एंड सेल में कैसा होता है, क्रेडिटर एंड डेटर। एंड लास्ट इज कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स कंसाइनमेंट में या सेल में अल्टीमेटली तुम लोग को इतना याद रखना है कि जो गुड्स का ओनर होगा उसी को सारे एक्सपेंस बेयर करने होते हैं। तो कंसाइनमेंट में ओनर होता है कंसाइनर, एंड सेल में कौन होता है, बायर, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस बायर को बेयर करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल डिफरेंस था बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल, ठीक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।